हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो इसी तरह पढ़ते रहिए। बढ़ते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं फटाफट आज की क्लास में, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, स्क्रीन पे क्या दे रखा है। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from R to R given by fx is equals to greatest integer function x is neither 1 1 nor on 2। यानी कि आपको क्या करना है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसका डोमेन R दिया है और को डोमेन भी R दिया है, यानी कि रियल नंबर दे रखा है। आपको इससे प्रूव करना है कि दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आप ये चीज़ जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, उसको ज़रा हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। सपोज दैट ये पहले के देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम R टू R, R से R में एक फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर x लिखा हुआ है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है। इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों? इसका डेफिनेशन यही है कि ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, यही तो होता है, यही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। अब इसकी मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल है। ये 11th में आप लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस में इसे आप पढ़ चुके हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1 एक्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट वैल्यूज़ लेके मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली फंक्शन क्या होता है। सपोज दैट आपके पास कोई वैल्यू नंबर दे रखा है 1.2, इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है व्हेन इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू ऑफ द 1.2। तो एक्चुअली में क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये एक्चुअली में ये एक्स है ना, तो एक्स से छोटा या उसके इक्वल, एक्स से लेस देन और इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आपको नंबर लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करना आता है तो आप अगर देख रहे होंगे कि अगर आपके पास ये अगर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 है एंड सो ऑन, ये 3 है, तो 1.2 कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। यानी कि ये अगर 1.2 रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको बताना है कि इससे लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि इससे छोटा, ये सारे छोटे इंटीजर हैं, इधर जो आपको मिलेंगे सारे लेस देन इंटीजर मिलेंगे, इनमें भी सबसे जो बड़ा होगा, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 1 है। ठीक है, तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा। इस वजह से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ज़रा देखिए 1.3 अगर देखते हैं तो ये भी फंक्शन क्या कह रहा है कि 1.3 से लेस देन और इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 1.3 जस्ट इसके बाद ही होगा, इससे भी छोटा इंटीजर ज़रा देखिए 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा एंड सो ऑन, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा? 1 ही होगा, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी दे रखा है तो उसका वैल्यू हमेशा ही 1 मिलेगा। ठीक है, 1.5 मिला है तो इसका भी वैल्यू 1 मिलेगा, 1.9 मिला है तो इसका भी वैल्यू 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। अगर मान लीजिए 0 दे रखा है तो 0 के लिए तो वैल्यू 0 ही मिलेगा, है ना। 0 के लिए वैल्यू आप देख रहे हैं तो 0 के लिए वैल्यू 0 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -1 अगर आएगा तो -1 से बड़ा कौन है? 0 ही तो है। तो अगर ये इसके लिए 0 हो जाएगा। अगर ये निगेटिव क्वांटिटी होता है तो जैसे मान लीजिए -0.5 लिखा है। अब ध्यान दीजिए, ये 0 है, इसके पहले -1 है, इसके पहले -2 है, इसके पहले -3 एंड सो ऑन। -0.5 कहाँ पे आएगा? इस बीच में आएगा -0.5। अब कह रहा है कि इससे छोटे यानी -0.5 यहाँ पे अगर दे रखा है तो इससे छोटा, ये सारे लेस देन और इक्वल टू यानी लेस देन इंटीजर इधर ही तो आएंगे, -0.5 से सारे छोटे होंगे इधर। ठीक, अब इनमें भी सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा?
ये इंटीजर होगा, है कि नहीं, ये सबसे बड़ा होगा ना, -3 -2, और इन दोनों से बड़ा कौन है, -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसी तरीके से 0 पॉइंट कुछ भी, 0 पॉइंट निगेटिव में अगर कुछ भी देखेंगे, 3 देखेंगे तो इसकी वैल्यू -1, -0.1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप ध्यान दे रहे हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव डेसिमल में है तो एक हम जो नंबर जो है क्या कर रहे हैं, इससे लेस देन इंटीजर, अगर 1.3 दे रखा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 2.3 दे रखा हो तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 3.3 दे रखा है तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 0 है तो 0 ही रहेगा। लेकिन निगेटिव में क्या हो रहा है कि 0.5 निगेटिव में है तो उसकी वैल्यू -1, -0.3 है तो उसकी वैल्यू -1, उसी तरह -1.1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगा, -2.3 होगा तो उसकी वैल्यू -3 हो जाएगी, मतलब एक बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। अब हम लोग जो है इसमें 1 1 और 2 प्रूव करते हैं। तो अभी तक आपने देख ही लिया कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट का इमेज क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो 1 1 इसका देखते हैं। 1 1 के लिए देखिए बहुत आसान है बच्चों, अभी हमने बताया, आपने देखा कि सर 1.2 का वैल्यू 1 ही तो आ रहा है, और सर 1.5 की वैल्यू 1 आ रही है, और इसी तरीके से 1.3 का भी वैल्यू 1 आ रहा है, 1.3 का भी वैल्यू तो 1 ही आ रहा है ना, इसका भी वैल्यू 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि f ऑफ 1.2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1.5 इज इक्वल्स टू 1। दोनों केसेस में इमेजेस बराबर हैं, बट 1.2 इज नॉट इक्वल्स टू 1.5, सो इस वजह से क्या हो जाएगा, सो दिस फंक्शन इज, सो f इज नॉट 1 1। ये कैसा फंक्शन हुआ, नॉट 1 1 हो गया, है ना, बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से आपको जो है ये नॉट 1 1 प्रूफ हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हम लोग दूसरा देखते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए बहुत सिंपल ये भी है। ऑन टू के लिए क्या होता है बच्चों, वही आपका है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे ज़रा देखिए एफ एक्स क्या दे रखा है बच्चों, एफ एक्स दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वेयर वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर। अब ज़रा ध्यान दीजिए, एक्चुअली में y क्या है, रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आएंगे, निगेटिव आएगा, निगेटिव इंटीजर्स आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे, डेसिमल्स आएंगे, हर तरीके के नंबर आएंगे। लेकिन ये जो रिजल्ट देता है ये हमेशा एक इंटीजर के फॉर्म में ही रिजल्ट देता है। तो आप उन सभी वैल्यूज़ के लिए x फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, यानी कौन सी वैल्यूज़ के लिए, डेसिमल्स टाइप्स के लिए, फ्रैक्शन टाइप्स के लिए, है ना। तो उन टाइप्स के लिए आप जो है कोई x नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि R में बिलोंग करेंगे, क्योंकि x क्या मिलेगा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू केवल इंटीजर मिलेगी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फॉर y इज इक्वल्स टू लाइक 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, there does not exist any x where x belongs to R, ठीक है। so f is not onto, तो इस तरीके से आपका ये प्रूव हो गया कि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर y की वैल्यू आप 1.2 रख रहे हैं तो एक्चुअली में y इज़ द एलिमेंट ऑफ R है, तो 1.2 के लिए कोई भी x यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1.2 आपको नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट फॉर y इज इक्वल्स टू 1.2, 1.3, -1.2, -1.3, है ना, माइनस रूट या कुछ भी, -√2 या -√3, किसी भी वैल्यू के लिए कोई x यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन फ्रॉम R to R given by f(x) is equals to mod x
is neither 1 1 nor on 2, where mod x is x if x is positive or 0 and x mod x is minus x when x is negative। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग जानते हैं अच्छे से ही, पहले से ही आप लोग को पता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है क्या बच्चों, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, f फ्रॉम r to r एंड गिवन एज fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस x। ये मॉडुलस x दिया है। क्या आप सभी को मॉडुलस x का डेफिनेशन मालूम है? क्योंकि आप लोगों ने इसे 11th में पढ़ लिया है, पढ़ चुका है आपने। तो ये देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, मॉडुलस x को कैसे डिफाइन करते हैं। इज़ पॉजिटिव x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज़ नेगेटिव x व्हेन x इज़ लेस देन 0। यही तो डेफिनेशन होता है। अब इसी डेफिनेशन का यूज करके हम लोग जो है इसको नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूविंग देखते हैं हम लोग सोल्यूशन में। पहले हम लोग इसका प्रूफ करेंगे 1 1। देखिए बच्चों 1 1 के लिए आपको पता है कि अगर किसी भी दो एलिमेंट का सेम इमेज आ जाता है तो वो मेनी वन हो जाता है। तो इस तरीके से हम उसे नॉट 1 1 प्रूफ कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए ज़रा, इफ़ वी टेक द एलिमेंट, लेट x1 एक एलिमेंट लेते हैं 1 और दूसरा एलिमेंट x2 ले लेते हैं -1। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? x1 तो यहाँ पे fx1 यानी कि f1 का इमेज ज़रा निकालिए, क्या होगा? जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1 होगा मतलब पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? +1 ही तो आएगा। ठीक, उसी तरीके से fx2 ज़रा निकालिए। fx2 एक्चुअली में क्या है? f-1 है। -1 पे वैल्यू ज़रा देखिए, लेस देन है तो इसकी वैल्यू क्या है? -x है ना, तो माइनस ऑफ -x मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 1 आएगा। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि मॉडुलस क्या करता है, हमेशा नॉन निगेटिव रिजल्ट देता है। तो इस वजह से ये क्या देख रहे हैं कि f1 इज इक्वल्स टू f-1 इज इक्वल्स टू +1, यानी कि ये दोनों इमेजेस बराबर हैं बट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, एलिमेंट तो इक्वल नहीं है लेकिन उनका इमेज बराबर है। सो इस वजह से क्या हो जाएगा? सो ए फंक्शन इज़ नॉट 1 1। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट 1 1 हो जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका हम लोग करते हैं, ऑन टू को प्रूफ करते हैं। ऑन टू के लिए डेफिनेशन बच्चों क्या है? बिल्कुल सिंपल सा, लेट fx इज इक्वल्स टू y। fx क्या दिया है? मॉडुलस x दिया है, इज इक्वल्स टू y। वी नो दैट y इज़ द एलिमेंट ऑफ r। अब ज़रा ध्यान दीजिए, क्या मॉडुलस x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नंबर आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि y तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव के लिए तो x एग्जिस्ट कर रहा है बट नेगेटिव के लिए नहीं करेगा। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। अब मान लेते हैं इफ़ -1 इज़ द एलिमेंट ऑफ r, और सिंपली या फिर y इज इक्वल्स टू -1, ये दोनों चीज़ें एक ही बात है। y को -1 माना, वेयर -1 इज द एलिमेंट ऑफ r। सो फॉर y इज इक्वल्स टू -1 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x ही तो बात हो रही है, x की ही बात हो रही है। फिर x बिलोंग्स टू r, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। So function is not on to. So this function is neither 1 1 nor on to। समझ में आई बात? ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपको देखिए ये डेफिनेशन आपको पता ही है। fx मॉडुलस x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0। यानी कि कुल मिला के ये फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता होता है कि इसका रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिट तक मिलता है। तो ध्यान दीजिए 1 1 के लिए हम दो एलिमेंट ले लेते हैं। एक एलिमेंट हमने ले लिया 1, दूसरा एलिमेंट ले लिया -1। दोनों का इमेज चेक कर लेते हैं। 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, -1 पे भी वैल्यू 1 आ रहा है। इसका मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो गया? मेनी वन हो गया। सो दिस इज़ नॉट 1 1। ऑन टू के लिए अगर fx को हमने y मान ला, मतलब मॉड x इज इक्वल्स टू y है, तो मॉड x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x फॉर दिस mod x is equals to -1. So that's why we can say that this function is not onto. So pause the video, note it down. बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको आप नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, सिग्नम फंक्शन की बात हो रही है। सिग्नम फंक्शन, ये जितने भी टाइप्स के फंक्शन आ रहे हैं ये सारे के सारे आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एक फंक्शन है जो कि आर से आर में डिफाइन किया गया है। गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू +1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 if x is equals to 0 and -1 is x is less than 0 is neither 1 1 nor on 2। ठीक है, बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल क्वेश्चन है। क्या डिफाइन किया गया है? फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? फंक्शन f is from r to r and f(x) is equals to defined as +1 when x is greater than 0, 0 when x is equals to 0, -1 when x is less than 0। ये तो इसके डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है, इसी से ही पता कर सकते हैं। ज़रा देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब ज़रा देखिए, ये डेफिनेशन कह रहा है कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन 1 2 3 4 सब के लिए हमेशा वैल्यू 1 मिलेगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू definition simply we can say that according to definition f 0.1 is equals to 1, f 1 is equals to 1, f 2 is equals to 1। इसका मतलब सब जगह देख रहे हैं कि सबकी वैल्यू हमेशा, जब यानी कि वैल्यू x हमारा पॉजिटिव है तो ये हमेशा वैल्यू कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ नेगेटिव में चेक कर लीजिए। नेगेटिव में देख रहे हैं आप f -1 की वैल्यू -1 है, f -2 की वैल्यू -1 है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट तो हैं बट इमेजेस सेम है। तो सिंपली एक किसी एक का ही लिख लीजिए आप। तो f1 इज इक्वल्स टू f2 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ इमेजेस तो सेम हैं बट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, एलिमेंट अलग अलग है। सो फंक्शन इज नॉट 1 1, सो f इज नॉट 1 1। हो गया कि नहीं हो गया? बहुत ही सिंपल था, क्योंकि ये डेफिनेशन में ही बोल रहा है कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 मिल रहा है, जब 0 है तो ये 0 देगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटा है यानी निगेटिव है तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं किसी भी दो या ढेर सारे एलिमेंट के लिए इमेज हमेशा ही सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? मेनी वन हो गया। सो दिस इज़ नॉट 1 1। ऑन टू के लिए चेक करते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, लेट f(x) इज इक्वल्स टू y। तो ये फंक्शन ज़रा ध्यान दीजिए, चूँकि f(x) इज इक्वल्स टू y है तो ये हमारा ध्यान दीजिए। और y यहाँ पे क्या है? y इज़ बिलोंग्स टू r, y इज़ द एलिमेंट ऑफ r। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर y हम इन तीनों, देखिए ये फंक्शन केवल ये 3 वैल्यू ही दे रहा है, 1 0 -1 ही दे रहा है, यानी ना तो 2 मिल रहा है, ना तो 0.5 मिल रहा है, ना ही 3 मिल रहा है। तो अगर y की वैल्यू 2 मिल रहा है तो f(x) एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी किसी भी f(x) की वैल्यू 2 कभी मिल ही नहीं रही है। सो इसका मतलब फॉर y इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, सो दिस इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर y इज इक्वल्स टू 2 3 एंड सो ऑन there does not exist any x where x belongs to r, so f is not onto, so the function is neither 1 1 nor onto। बहुत ही आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर लिया कि ये फंक्शन कैसा है, नाइदर 1 1 है नॉर ऑन टू है। फिर से देख लीजिए आप, ये चूँकि डेफिनेशन आपसे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन से दैट द वैल्यू इज़ 1 व्हेन x इज़ पॉजिटिव, वैल्यू इज़ -1 व्हेन x इज़ निगेटिव, व्हेन वैल्यू इज़ 0 व्हेन x इज़ 0। तो यानी 3 ही वैल्यू मिल रहा है। और हमें पता है कि जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ढेर सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, सब के लिए इमेज हमेशा 1 है, तो इसका मतलब मेनी 1 हो गया। ऑन टू है, कभी भी वैल्यू 1 और 0 और -1 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं मिल रहा है,
बट y r में बिलोंग कर रहा है, तो बाकी सारे नंबर्स के लिए कोई भी x यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 4 5 6 7। ये सेट दे रखे हैं, दो सेट है 1 2 3। सेट बी इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 एंड लेट एफ इज इक्वल्स टू 1 4, ऑर्डर पेयर 1 4, ऑर्डर पेयर 2 5, ऑर्डर पेयर 3 6, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट फंक्शन इज 1 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है बच्चों, सेट ए दिया है। सेट ए आपको दे रखा है 1 2 3। सेट बी दिया है 4 5 6 7। एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी वेयर एफ इज गिवन एज ऑर्डर्ड पेयर 1 2, सेकेंड वन 1 4, 2 5 and 3 6। आपको इसे प्रूव करना है कि दिस इज 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन प्रूव करना है। तो वी नो दैट फॉर 1 1 हमें पता है कि 1 1 के लिए देखिए क्या डेफिनेशन होता है बच्चों। डेफिनेशन आपको पता ही है कि अगर इमेजेस बराबर हैं, यानी fx1 इज इक्वल्स टू fx2, तो एलिमेंट मस्ट बी सेम। दूसरा डेफिनेशन इसी में क्या होता है कि इफ़ द इमेजेस आर नॉट इक्वल, देन एलिमेंट्स मस्ट बी नॉट इक्वल। यही तो है कि एलिमेंट अगर इक्वल है तो इमेज भी बराबर होंगे, यानी कि इमेज बराबर है तो एलिमेंट इक्वल, इमेज डिफरेंट है तो एलिमेंट डिफरेंट। यहाँ ज़रा देखिए f1 कितना दिया है, f1 जरा देखिए क्या दिया है 4। ये इमेज, ये प्री इमेज है, ये इमेज ही तो है। f2 कितना दिया 5, f3 कितना दिया 6, तो f1 कितना दिया है 4, f2 कितना दिया है 5, f3 कितना दिया है 6। क्या तीनों के इमेज अलग अलग है? बिल्कुल। तो वी कैन सी दैट all images are unique. So f is 1 1। सिंपल सा प्रूविंग हो गया। सभी एलिमेंट के इमेज अलग अलग हैं, सो दैट्स वाई ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। इसमें दो पार्ट्स है। देखिए क्या दिया है। फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन है क्या, ये पहले देख लीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। मतलब आपको बताना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों है। जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट दिया है, ये क्या कह रहा है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 3 - 4x। करते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर। दिया है फंक्शन क्या, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 - 4x। अब इसमें चेक करना है, हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ 1 1, वेदर इट इज़ 1 ऑन टू और इट इज़ बोथ। तो हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले 1 1 इसका। 1 1 देखिए बच्चों कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा। अब चूंकि यहाँ पे कोई सेट वेट तो दे नहीं रखा है, सिंपल सा आर दे रखा है, तो इसमें कई सारे एलिमेंट हैं, तो डेफिनेशन लगाएंगे। तो वी नो दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2 इम्प्लाइज दैट x1 मस्ट बी इक्वल्स टू x2। यही होता है डेफिनेशन। तो यहाँ पे दो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। दो एलिमेंट लेट x1, x2 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर। ठीक है,
यहाँ से fx1 क्या निकलेगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है, fx1 इसी के अकॉर्डिंग तो निकलेगा, तो 3 माइनस 4x1 निकलेगा, ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए fx2 क्या निकलेगा, 3 माइनस 4x2 निकलेगा। अब चूंकि डेफिनेशन कह रहा है कि इमेजेस आर डिफरेंट देन एलिमेंट मस्ट बी इमेजेस आर इक्वल देन एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, तो इफ़ fx1 इज इक्वल्स टू fx2, इस पर रख के चेक कर लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x2, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, आपका क्या आ गया, x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया। तो यानी कि जब इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल आ रहा है, सो फंक्शन इज 1 1, सो f इज 1 1। प्रूव हो गया क्या, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। अब इसका ऑन टू प्रूव करते हैं, ऑन टू देखते हैं या नहीं, चेक करते हैं हम लोग। ऑन टू के लिए डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, इसको लेट करना होता है, लेट fx इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पर ज़रा देखिए fx क्या दिया है बच्चों, 3 माइनस 4x इज इक्वल्स टू वाई। तो हमने क्या बताया है कि जब ऑन टू में आपको प्रूफ करना होता है तो ऑन टू में आप लोग क्या करते हैं, x को y के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम x को y के फॉर्म में लिखें तो 4x उधर लेके जाइए, ये 3 माइनस वाई हो जाएगा, इधर 4x, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई अपॉन 4, यही तो आ रहा है। अब ज़रा देखिए, क्या सभी y के लिए जहाँ पे y क्या है, r है, यहाँ पे आपको पता है कि y क्या है, y बिलोंग्स टू r है, y इज़ द एलिमेंट ऑफ r, ठीक। अब y जब r है तो सभी y r के लिए क्या x यहाँ पे r एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -1, तो 3 प्लस 3 माइनस -1 प्लस 4, यानी कि +4 रिजल्ट आएगा, 4/4 कितना होगा, 1 आ रहा है, 1 किस में बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा। 3 माइनस 1 करते हैं तो 2/4, 1/2 भी r में बिलोंग करेगा। 3 माइनस 8 करते हैं तो -5/4, वो भी r में बिलोंग कर रहा है। सो इसका मतलब फॉर एवरी y, सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट, अब तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, देयर एग्जिस्ट x, सम x, where x belongs to r, so function is on to, therefore the function is bijective, therefore the function is bijective। फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये 1 1 ऑन टू दोनों फॉलो कर रहा है, यानी ये 1 1 भी फंक्शन है और ऑन टू भी फंक्शन है, सो इस वजह से क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे, देखिए बच्चों क्या दिया है, ये दे रखा है क्वेश्चन कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r ही दिया है बिल्कुल, और फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है, वेयर फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का फंक्शन आ गया है। कल के क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर यानी इवन पावर वाले फंक्शंस में आप एलिमेंट लेकर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव सेम एलिमेंट के लिए वो हमेशा ही इमेज सेम मिलता है, ठीक है, ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 हम लोग प्रूव करते हैं। 1 1 के लिए सिंपल सी बात, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, है ना। क्यों एलिमेंट लेंगे, क्योंकि इवन पावर फंक्शन दिया है, यहाँ पे हमें पता है कि इवन पावर फंक्शन है, तो अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट 1 एंड -1 आर द एलिमेंट्स ऑफ R। 2 एलिमेंट हैं 1 और -1, दोनों ही R के एलिमेंट हैं, तो दोनों पे हम चेक करते हैं, यानी कि f1 निकालते हैं वैल्यू, f जरा 1 निकालिए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। f -1 निकालते हैं, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, ये भी 2 आ जाएगा।
तो हम देख रहे हैं कि f1 की वैल्यू 2 आ रही है, f-1 की वैल्यू 2 आ रहा है, तब तो ये सीधे सीधे प्रूफ हो गया मेनी वन। तो इसका मतलब f1 इज इक्वल्स टू f-1 इज इक्वल्स टू 2 इमेजेस आर सेम बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1, सो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी तरीके से आप लोग 1 1 हो ही गया, अब ऑन टू भी आप प्रूव कर लेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, सिंपल सी बात है। एफ एक्स क्या दिया है बच्चों? एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। वेयर वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर। हमने क्या कहा कि पहले आप x को y के फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 एंड x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, क्या सारे y के लिए ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव आएगा? क्योंकि हमें पता है कि हम लोग x अगर रियल नंबर लाना है तो अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तभी x का रिजल्ट जो आएगा वो रियल नंबर आएगा। तो यानी कि ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे y माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये होने के लिए कह रहा है कि y की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी हो, तब तो निगेटिव वाली वैल्यू का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब निगेटिव वाली वैल्यू के लिए कोई यहाँ पे x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा फॉर y इज इक्वल्स टू 0 और -1 एंड सो ऑन, देयर यहाँ पे लिख देंगे फॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x where x belongs to R, so f is not on 2। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट ऑन 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं, -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -2 हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते रियल डोमेन में, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू आएगी बट वो इमेजिनरी आ जाएगा, बट यहाँ पे x क्या है? r है। सो दैट्स वाई कोई भी x जो r में बिलोंग कर रहा है एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इस वजह से ये इन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन जब x r एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट ऑन 2 हो जाएगा। सो इस तरीके से फंक्शन ये आपका प्रूफ हो गया, दिस इज़ नॉट 1 1, यानी नॉट ऑन 2 मतलब नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। सो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग क्वेश्चन 7 तक सॉल्व कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आज हम लोग अपनी क्लास फिनिश करते हैं। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।